तुम सक्रिय ध्यान करते हो। श्वास के द्वारा तुम शरीर की ऊर्जा को जगाते हो। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई है और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आ जाती, उसे अपने से बाहर फेंकना जरूरी है। तो रेचन करते हो, ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम हु मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार है, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। हु ध्वनि के द्वारा या कोई भी ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह जाते हो। 3 चरण केवल तैयारी थे, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने घर आ गए। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ बोध है, सिर्फ साक्षी हो। ये 4 चरण ध्यान के, और 5वां चरण तो उत्सव है। वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खोला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना? केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो ध्यान का मौलिक अर्थ है वो साक्षी है। बहुत निकट है नया जीवन, लेकिन थोड़े से कदम भी उठाने के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं इधर आपको बार बार बीच में याद दिलाऊंगा कि जोर से करें। जब मैं याद दिलाऊं तब पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करके लगा दें। हमारा मन ऐसा है कि 2 क्षण में भूल जाते हैं, 2 क्षण श्वास लेते हैं तेज, फिर धीमा हो जाता है। मैं फिर आपको कहूंगा, मैं आपको यहां से चोट करता ही रहूंगा, और जब भी मैं आपको कहूं जोर से, तो आप फिर सारी ताकत लगा के जोर में आ जाएं। अब हम प्रयोग करें, पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। आप अपने संकल्प को स्मरण रखना, प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है। तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है, इसलिए पहले से ही तेज तेज चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। कपड़े शरीर कपड़े दें, नाचे डोलने दें, आप चोट करें। तेज तेज, थोड़े सारे भय, थोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़ें, दूसरों का ख्याल छोड़ें। तेज चोट करें, तेज तेज, श्वास की श्वास रह जाए।
श्वास ही श्वास रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जोर से ख्याल कर ले, 100% लगानी है शक्ति, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोलने दें, नाचने दें, आप छोड़ दिए जाए श्वास। नाचे चिल्ले रोए हंसे। जोर से 3 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो बिल्कुल पागल हो जाए, सारे पागलपन को बाहर फेंक दे। और जोर से चिल्लाएं, नाचें जोर से।
अब दोनों हाथ जोड़ने परमात्मा के चरणों में सिर रख दें, अनुभव करें उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद, धन्यवाद दे दें उसे, कहने दें हृदय की गहराई में, प्रभु की अनुकंपा अपार है, प्रभु की अनुकंपा अपार है, प्रभु की अनुकंपा अपार है। सुबह का ध्यान पूरा हुआ। ध्यान से